जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले अपना क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? पी का क्यूब प्लस 2x पी का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर पी का स्क्वायर माइनस 2x वाई का स्क्वायर पी इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारे पास HPO में 2017-2018 को आया था, तो आप इसको इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना। ठीक है, देखो ये पहली बात तुम्हारे पास क्या है, अभी तक हमने देखा कि सॉल्यूशन होता क्या है। इसको इस तरह से कन्वर्ट करना कि इसमें कोई डेरिवेटिव ना रह जाए, समझ रहे हो? तो वो था हमारे पास सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था, इसको पहले तो हमने ऐसे लिखा। हमने क्या देखा? फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इन सभी में पी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं पी को। हम पी को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास पी आ गया कॉमन। ओके, अंदर क्या बचा हमारे पास? ध्यान से देखो, पी का स्क्वायर प्लस 2xp माइनस वाई का स्क्वायर पी माइनस 2xy का स्क्वायर, ये बचा हमारे पास। अगर हम स्टार्टिंग वाली टर्म और इन दो टर्म को ले और इसमें हम कॉमन निकाले तो यहाँ से हम p कॉमन निकाल सकते हैं, p आ जाएगा, p प्लस 2 आ जाएगा। इन दो में से हम क्या निकाल सकते हैं? y का स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर, तो अंदर ये प्लस में हो जाएगा p प्लस 2। दोनों में p प्लस 2, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या बन जाएगी? p माइनस वाई का स्क्वायर और p प्लस 2x। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि p भी 0 के बराबर होगा, p माइनस वाई का स्क्वायर 0 के बराबर होगा और p प्लस 2x भी 0 के बराबर होगा। यहाँ पर हमारे पास तीन सॉल्यूशन आ गए। हम अगर इसको इस तरह से करें कि हम इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दें, ठीक है ना, तब भी हमारे पास सॉल्यूशन निकल जाता है। सॉल्यूशन क्या होता है? हमारे पास कोई डेरिवेटिव वाली टर्म नहीं बचनी चाहिए। यहाँ देखो, ये सॉल्यूशन, इसमें कोई डेरिवेटिव वाली टर्म नहीं है। हमने क्या किया? पहले तो इक्वेशन को देखा, इक्वेशन के हमने सॉल्यूशंस निकाले। ठीक है, इस तरह के हमने सॉल्यूशन निकाले। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास वैसी टर्म बननी है, तो वो भी सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखो हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म है। हम पहले को लेके चलते हैं। पहला क्या है? पी क्या होता है हमारे पास? डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। ये डी एक्स परे जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 0। इंटीग्रेशन बोथ साइड हम करेंगे, क्या आ जाएगा? वाई इक्वल टू सी। ये सी हमने लेफ्ट हैंड साइड को लाया तो वाई माइनस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। अब देखो यहाँ पर इसमें हमारे पास कोई डेरिवेटिव नहीं, कोई अंडर रूट नहीं, तो ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरी साइड हमारे पास, इसको हम लेते हैं, तो p माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, y के स्क्वायर को हमने राइट हैंड साइड भेज दिया, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई का स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स हमेशा x वाले टर्म के साथ होता है और डी वाई वाई के साथ होता है। हमने क्या किया? पहले तो डी एक्स को राइट हैंड साइड भेजा और इसको इस साइड भेजा, तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? हमारे को पता है 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x का स्क्वायर, है ना। तो ये इसी तरह से है, इसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमारे को एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू प्लस में आ जाए, इस तरह से, तो वैल्यू प्लस में आ जाएगी। ओके, तो हमने क्या बोला कि ये जो है हमारे पास इंटीग्रेशन करके कितना आ जाएगा? -1/y। ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कट जाएगा, तो x प्लस सी एक कांस्टेंट, इसको अरे परे लिख के हम देखो y को 1/y को हम क्या लिख सकते हैं? y इन्वर्स, तो माइनस वाई इन्वर्स, ये राइट हैंड साइड भेजा, क्या हो जाएगा? x प्लस सी प्लस वाई इन्वर्स इजक्वल टू 0। तो ये एक सॉल्यूशन ये आ गया। इस सॉल्यूशन में कोई हमारे पास डेरिवेटिव नहीं, कोई अंडर रूट नहीं, तो एक सॉल्यूशन ये भी हो जाता है। तीसरा हमारे पास है ये डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x इजक्वल टू 0। तो हमने 2x को राइट हैंड साइड भेजा, माइनस में हो जाएगा। डी एक्स को एक्स वाले टर्म के साथ भेजा तो यहाँ पे हो जाएगा। इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दी, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कट गया, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। x की इंटीग्रेशन क्या होती है? डी एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का स्क्वायर बाय 2, इससे ये कट गया हमारे पास, प्लस एक कांस्टेंट आता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हमने इस एक्स के स्क्वायर को परे भेजा, माइनस, यहाँ पे माइनस का था, यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, ये सी प्लस का है, पर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखो ये वाली टर्म भी 0 के बराबर है, ये वाली टर्म भी 0 के बराबर है और ये वाली टर्म भी 0 के बराबर है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये इंटू ये इक्वल टू 0, मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो हम समझ सकते हैं इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।